बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अगस्त 2025 सोमवार का दिन। पाकिस्तान में इस वक्त सुबह का वक्त है। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम और मानी खेज स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है और पाकिस्तान के साथ एक और जंग का तबल बजाया है भारत के आर्मी चीफ ने। और ये स्टेटमेंट भारत के एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट के फौरी बाद आई है। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वहीं दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अगर भारत तैयारी कर रहा है तो क्या पाकिस्तान हाथ पर हाथ रख कर बैठा हुआ है? ये बड़ा अहम सवाल है। तो आपको खबर देनी है और वो खबर है पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्किया के हवाले से। आपको मालूम है कि गुज़श्ता जो जंग हुई मई में, उसमें भी तुर्किया और चीन ने पाकिस्तान की मदद की। यहाँ तक कि भारत ने तुर्किया और आज़रबाईजान के बायकॉट तक का ऐलान किया। तो अब एक और तैयारा जो है, कार्गो तैयारा पाकिस्तान में लैंड किया है और ये तुर्किया से आया है। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क से पाकिस्तान को जंगी साजो सामान पहुँच रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब भारत, जो अमरीका से मुँह की खा चुका है, और अब इंडिया क्या कर रहा है जी? अब इंडिया रशिया और चाइना से अपने मामलात दुरुस्त कर रहा है। तो इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजीद मांगा है। और रशिया ने भारत को किस तरह से झंडी कराई है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। और जब डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे, इंडियन एयर चीफ की स्टेटमेंट को आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, भारत का जो आर्मी चीफ है उसने स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि भाई जो नेशंस डिफेंस है, यानी कि मुल्क का जो दिफा है ना, वो सिर्फ आर्मी का काम नहीं है। उसने कहा कि इट इज़ नॉट जस्ट मिलिट्रीज जॉब एंड आई अर्ज सिटीजन्स एंड साइंटिस्ट्स टू ज्वाइन नेशंस डिफेंस। मैं शहरियों को कहता हूँ और साइंसदानों को कहता हूँ कि आपको भी मुल्क के दिफा के लिए सामने आना पड़ेगा और ये सिर्फ और सिर्फ फौज का काम नहीं है। अब ये स्टेटमेंट इसने दी। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इसने कहा कि नेक्स्ट वॉर मे हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है। और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। तो ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ख़त्म हुआ है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पार्ट था मार्काए हक का। तो पाकिस्तान का मार्काए हक जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान भारत की प्रॉक्सीज BLA और TTP से भी लड़ रहा है और भारत के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। पिछली मरतबा तो सिर्फ पाकिस्तान ने भारत को ज़रा फाइटर जेट्स के मैदान में भारत जो है उसके साथ एक इस तरह का पंजा लड़ाया कि आज तक भारत जो है वो रुस्वा हुआ है। तो अब पाकिस्तान ने Z-10ME जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं चाइना से आने वाले, वो भी अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करके ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयारियां कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, टर्किश एयरफोर्स का A-400M एटलस हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट। अब ये याद रखिएगा, ये आम कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं है, यानी कोई प्राइवेट कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं है। ये टर्की की जो एयरफोर्स है उसका A-400 एटलस हैवी कार्गो, यानी बहुत बड़े पैमाने पर यह सामान ला सकता है। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 18-0094। नाज़रीन इकराम, ये रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे लैंड किया है। नूर खान एयरबेस की इंपॉर्टेंस आपको पता है, रावलपिंडी शहर की इंपॉर्टेंस आपको पता है। और इस सब के अंदर टर्किश एयरफोर्स का जो जहाज़ है उसकी नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंडिंग की वीडियो भी आई है। और उसकी जो पूरी जर्नी है वो फ्लाइट रेडार के ऊपर अवेलेबल है। तो भारत की परेशानी, भारत के दर्द सर में इजाफा तो लगातार होता जा रहा है कि पाकिस्तान, नॉट जस्ट पाकिस्तान इज़ एडिंग अप टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना, बल्कि पाकिस्तान टर्की। और ये याद रखिएगा कि बेरख्तार ड्रोन्स जो हैं टर्की के, वो तबाहकुन साबित हुए हैं। यूक्रेन रूस जंग में भी अगर रूस को किसी ने टफ टाइम दिया ना, तो वो टर्किश ड्रोन्स हैं। देखिए, एक चीज़ होती है, ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है उसमें टर्की इस वक्त इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी के अंदर इस वक्त चाइना इंडस्ट्री को लीड
लीड कर रहा है और वो दोनों मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारत के साथ किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार है। अब एक चीज़ को आप समझें, इस वक्त अमेरिका से भारत को ठुड्डा पड़ा है, बड़ा बुरा पड़ा है और लात पड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप ने लात मारी है। वेस्ट जो है वो इंडिया से दूर हो रहा है। फ्रांस अब अगले पता नहीं पिछली जो डीलें हो गई वो तो पूरी करेंगे, अगली दफ़ा कोई राफ़ेल देता है भारत को या नहीं, वरना फिर वही बात हो जाएगी कि जैसे कोई रेंट की गाड़ी लेने जाएँ तो वो कहते हैं कि हम साथ ड्राइवर भी देंगे। तो अगली दफ़ा शायद फ्रांस या कोई भी मुल्क भारत को ये कहे कि हम आपको जहाज़ देंगे तो हम साथ पायलट भी देंगे, आपके पायलट्स पे हमें ट्रस्ट नहीं है। बट रियलिटी ये है कि इस वक्त F-35 जो अमेरिका से स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिलने थे वो भी भारत को नहीं मिल रहे और भारत अब ये कह रहा है कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं लेने में। ओ भैया, आपका इंटरेस्ट अंगूर खट्टे हैं। अब भारत जो है वो चाइना के पास होने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब रशिया के साथ क़ुर्बतें बढ़ा रहा है क्योंकि अमेरिका से ठुड्डा पड़ गया, डबल गेम कर रहा है। यानी अमेरिका को कह रहा है कि हम रशिया से तेल की ख़रीदारी ज़रा कम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मोदी कॉल करके कहता है कि आपके साथ कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन मैंने मज़ीद बढ़ानी है। अब इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजित डोवल, नाज़रीन इकराम, वो जो रशिया गया उसका जो रीसेंट दौरा था, ये नरेंद्र मोदी का ख़ास पैगाम लेकर गया और इसमें बेसिकली इन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसकी मज़ीद बैटरीज़ जो हैं वो रशिया से तलब की। अब रशिया जो है उसने आगे से इन्हें क्या जवाब दिया? रशिया ने इन्हें कहा कि भाई हम आपको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज़ तो दे देंगे, भाई हमने भी कारोबार करना है, हम यहाँ पे कारोबार करने ही बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है, आपको पहले भी S-400 दिया, मज़ीद S-400 की बैटरीज़ दे देंगे। और ये भी भारत अपना एयर डिफेंस क्यों बेहतर कर रहा है कि जी पाकिस्तान के साथ फटा करना है। तो रशियंस ने उन्हें कहा कि भाई पहले तो आप जाएँ वापस और वो जो एक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेपुटेशन का लॉस हुआ है ना, आप उसे रिकवर करें। यानी वो जो पाकिस्तान ने चीज़ बोर्ड उसका तबाह किया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, एक बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हो गई है, जैसे राफ़ेल की इमेज ख़राब हुई है, उसी तरीके से रशिया के S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी जो बैटरीज़ हैं उनकी इमेज ख़राब हुई है कि भाई वो एयर डिफेंस सिस्टम जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कंसिडर होता है, वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसका काम है कि किसी आने वाले फाइटर जेट और मिसाइल को रोके, वही मिसाइल का निशाना बन जाए, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो। एक तो ये है कि भाई वो इंटरसेप्ट ना कर सके, वो हो गया कैपेबिलिटी पे शक। मतलब इससे ज़्यादा किसी एयर डिफेंस सिस्टम की बेइज्जती क्या हो सकती है कि भाई जिस चीज़ से उसने बचाना है ना वो उसी चीज़ का शिकार हो जाए। तो अब इसमें हुआ ये कि इंडियन एयरफोर्स का चीफ जो है वो बेचारा बौखलाया हुआ मीडिया पर आया और उसने कहा कि भाई हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे जो हैं और एक एवॉक तैयारा जो है ना वो S-400 के ज़रिए गिराया। ओ भाई, कुछ करने वाली बात करो, ये टेक्निकली साउंड बात भी नहीं थी। फिर इंडियन आर्मी चीफ जो है वो भी अब स्टेटमेंट्स पर स्टेटमेंट्स दे रहा है और उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वी हैव टू सी कि आखिर ये मामला जो है ये किस तरफ को जाकर रुकता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो अज़रबैजान हो या फिर वो दीगर ममालिक हों। लेकिन इंडिया इस वक्त आलमी सतह पर तनहा है। रूस ने भी इंडिया को ठुड्डा मारा है। रूस ने भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हवाले से बस गोली कराई है। रूस ने कंप्लीट इनकार नहीं किया, एज़ पर आवर सोर्सेज रूस ने गोली कराई है और रूस ने कहा है कि आप पहले लॉस तो करें ना, फिर हमारी अपनी जंग चल रही है, हम देते हैं, चलें आपको बना के देते हैं, कर लेते हैं। तो ये ना ही होती है, लेकिन ज़रा मुरवत में रहते हुए ना होती है ना। तो ये स्ट्रैटेजी है इस वक्त। लेकिन इंडिया जो है वो इस सब के बावजूद एडवेंचर करेगा। जो इंडियन आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट स्टेटमेंट। इंडिया के मकबूजाबादी में बढ़ते हुए फॉल्स फ्लैग्स, मकबूजाबादी में भारतीय फ़ौज के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ, इसके साथ इंडिया की एयर एक्टिविटी जो LOC के करीब बढ़ चुकी है। फिर इसके साथ ही साथ इंडिया ने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्पेशली ड्रोन्स के लिए गन्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं बॉर्डर पे, वो भी इसी जानिब इशारा है कि इंडिया कोई एडवेंचर करेगा और पाकिस्तान फिर जो जवाब देगा उससे बचने की कोशिश अभी से वो करनी शुरू हो चुके हैं। लेकिन चले, वी हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेज। हमने कहा है ना कि हम ईस्टर्न साइड से ठोकेंगे और हमें पता है कि आपके एसेट्स कहाँ हैं। मैं समझता हूँ उस एक स्टेटमेंट से जो अमेरिका की सरजमीन पर दी गई है ना कि हमें पता है कि आपने अपने एसेट्स ईस्टर्न साइड पे रखे हैं, हम उधर से ठोकेंगे। भारत की नींदें उड़ाने के लिए वैसे यही एक स्टेटमेंट काफ़ी है, लेकिन फिर भी मोदी की सियासत बचाना मकसूद है तो वो कोई एडवेंचर करेंगे। हम भी बैठे हैं, एडवेंचर को मिस एडवेंचर में बदल देंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।